और संस्कार कल्चर दीदी के साथ 107.8 एफएम रेडियो जय घोष पर मैं कल्चर दीदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हमारी संस्कृति हमेशा से हर्षोल्लास की, भाईचारे की और स्वांतः सुखाय की रही है। अब हमारी फिल्मों को ही आप देख लें, हमारी फिल्मों का भी जो एंड होता है वो स्वांतः सुखाय वाला, अंत में विलन पर हीरो की विजय हम दिखाते हैं। तो इसी तरह से असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है दशहरा यानी कि विजयादशमी। हमारा आज का कार्यक्रम विजयादशमी पर केंद्रित है और विजयादशमी नवरात्र के 9 दिन के बाद 10वें दिन मनाया जाता है। लंका में रावण पर राम की विजय का प्रतीक विजयदशमी। इस पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं पंडित आदित्य द्विवेदी जी। और लोक साहित्य से, कविताओं से, गीत से आप जुड़े रहे। ये कहा जा सकता है कि आपने ऐशबाग की रामलीला को एक नया आयाम दिया है। रामलीला कहते ही जो एक दिमाग में एक फलक उभरता है वो ऐशबाग की रामलीला का है। और रामलीला जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रावण लंका का राजा जो सीता को हर ले गया और राम ने 9 दिन शक्ति की पूजा की, जिसको हम नवरात्र के रूप में मनाते हैं, और 10वें दिन दशमी मनाते हैं। तो इस तरह से पूरे भारत में रामलीला अलग अलग तरह से मनाई जाती है और लोक नाट्य विधा में भी रामलीला को अलग अलग तरह से मनाया जाता है। हमारे देश में तो मनाते ही हैं, मुझे लगता है दुनिया में बहुत सारे देश रामलीला को अपने अपने ढंग से मनाते हैं। कहीं की चक रामलीला है तो कहीं की मूक है, कहीं पर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा है और कहीं संवादों के द्वारा भी है। पिछले बार हमने देखा था ऐशबाग में रूस की रामलीला आई थी, तो बहुत बड़ा फलक है। तो आज आप हमारे बीच में हैं और मैंने आपको देखा है ऐशबाग रामलीला ग्राउंड में, जब आप व्यास की गद्दी पर बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि तुलसीदास जी स्वयं पधारे हैं। तो ऐसा फलक है रामलीला के लिए, ऐशबाग की रामलीला का। तो हमारे सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि रामलीला का जो इतिहास है, विशेष रूप से सबसे पहले ऐशबाग में रामलीला ग्राउंड में रामलीला कब हुई? 16वीं शताब्दी से पहले का हमारे यहाँ शुरुआत से ही ये धारणा छपती रही, बताई जाती रही पूर्वजों के द्वारा कि हमारे जो रामलीला का ये स्थल है ये तपोस्थली है। 4 महीने चतुर्मासा जब होता था बरसात का, तो उसमें साधु संत लोग आते थे और 4 महीने बिताते थे, उसके बाद अपने अपने स्थानों पर चले जाते थे। उसी चतुर्मासा में गोस्वामी तुलसीदास जी का भी आना हुआ चतुर्मासा करने के लिए, क्योंकि जहाँ ये लोग बरसात में इधर उधर नहीं जाते हैं, साधु संत एक जगह पर रुक जाते हैं। तो उन्होंने इन 4 महीनों में रामचरितमानस का वाचन किया और जब वाचन किया तो सब लखनऊ के श्रोताओं ने सब खूब सुना। कहीं बिना पढ़े लिखे लोग अगर इस मर्म को नहीं जान पाएंगे तो इसके लिए अगर इसका मंचन किया जाए तो जो बिना पढ़ा लिखा है व्यक्ति वो भी सब राम के मर्म को जान पाएगा। तो उसका मंचन सबसे पहले साधु संतों ने किया। 1857 तक साधु संतों ने किया। उसके बाद जब ये गदर हुआ 1857 का, उसके बाद फिर समाज सेवियों को कुछ साधुओं ने जोड़ करके कहा कि इस परंपरा को आगे निर्वहन करते चलिए। तो 1857 से जो ये हमारी लखनऊ के समाज सेवियों की कमेटी है, तो उसे रामलीला का मंचन किया जा रहा है। तो ये जो ऐशबाग की रामलीला है ये तो लगभग 300 साल पुरानी है। नहीं, ये सब करीब 500-600 अकबर के समय से है। अच्छा, तो इसके साक्ष्य भी कहीं मिलते हैं? इसके साक्ष्य तो स्वतः यही प्रमाणित हैं कि जब तुलसीदास जी आए, तुलसीदास जी का कार्यकाल कौन सा था, वही है 16वीं शताब्दी से पहले का। हाँ, तो वो आए तो वहाँ से जोड़ा जाता है। अकबर के ज़माने में रहे, शाहजहाँ के ज़माने में वो रहे और 125 वर्ष की आयु तक रहे। 75 वर्ष की आयु के बाद रामचरितमानस की रचना हुई। तो आप उससे निकालें तो ये 500-600 वर्ष के आसपास की ये विधा है। क्यों चालू की गई है, इसके पीछे बड़ा है। उस समय
तमाम सब ऐसे विचारधाराएं भारत पर आक्रमण कर रही थीं और हमारी सनातन संस्कृति को एकदम नष्ट करने का काम किया जा रहा था। और सारे शिक्षालय, शिक्षण संस्थान, तक्षशिला, नालंदा, ये सब जलाए जा जला चुके दिए। थे, यूनिवर्सिटियां जलाई जा चुकी थीं कि किसी तरह ये लोग अपनी सनातन संस्कृति की शिक्षा न दे पाएँ, वैज्ञानिक शिक्षा न दे पाएँ, सब खत्म हो रहा था। और सारे हमारे वेद पुराण जानकारियाँ किताबें सब संस्कृत में थी। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसके सरलीकरण के लिए लोक भाषा को चुना। लोक भाषा जो हमारी आपकी साधारण बोलचाल की भाषा है, लोक भाषा में जब रामचरितमानस आई तो धीरे पूरे जन समुदाय ने अपने को आत्मसात किया। इन रामलीला और ये मंच स्थापित करने का काम हुआ। इन रामलीला के मंचों ने आज़ादी की लड़ाई में भी बहुत महती भूमिका निभाई। अंग्रेज लोग समझा करते थे कि रहा है चलो रामलीला खेल रहे हैं, इनका धार्मिक आयोजन है, मुझसे क्या लेना देना। अच्छा। क्रांतिकारी लोग उसमें भाग लेते थे, रावण बनते थे, राम बनते थे और हल्का सा संदेश दे करके निकल जाते थे कि एकजुट रहना है, इस संस्कृति को नष्ट नहीं होने देना है, घरों में अपने बच्चों को पढ़ाना है, शिक्षा गुरुग्रह गए पढ़न रघुराई, इस तरह से करके अनेक माध्यमों से और जागृत कर दिया जाता था। इतने बड़े आंदोलन, अगर उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका मंचन न आरम्भ किया होता तो शायद हम सीरिया की तरह होते और देशों की तरह होते। और ये भारत का जो स्वरूप आप देख रहे हैं, इसमें गोस्वामी दास जी तुलसीदास में मील का पत्थर हैं। आज उन्हीं की कृपा से हम लोग सब खुली सांस ले रहे हैं, अपनी संस्कृति का आज ये बखान हो रहा है, ये सब उन्हीं के देन है। नहीं, बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका होता, भारत जबरन परिवर्तित हो चुका होता। सर, हम लोग जब बहुत छोटे थे, ये सोशल मीडिया, मोबाइल, टीवी, ये सब कुछ भी नहीं था। रामलीला देख करके बड़े हुए। मैं तो प्रयागराज की रहने वाली हूँ और वहाँ की रामलीला भी बहुत प्रसिद्ध हुआ करती थी। तो बचपन से, हाँ, जो शुरू से ही रहता था कि समय हो जाए तो जा करके अपनी जगह ली जाए और फटाफट सबको इकट्ठा करके हम लोग रामलीला देखने चले जाते थे। रावण आता था और संवाद शुरू होते थे। आज भी मेरे कानों में वो कि हे रावण तू, हे वानर तू कौन है, क्या है तेरा नाम, आया क्यों दरबार में, क्या है मुझसे काम। जब अंगद आते हैं तो हनुमान जी और अंगद, इनको जब भी दरबार में लाया गया तो उन्होंने किस तरह से प्रभु श्री राम के बारे में कहा, वो बाल मन में आज तक ही ऐसा बैठा हुआ। तो हाथ जोड़ कर कहा कि मेरा नाम बजरंग बली, मैं सेवक हूँ रघुराई का, पता लगाने आया हूँ लंका में सीता माई का। और उसके बाद वो उनकी पूंछ में आग लगाते जाते, पूंछ बढ़ती जाती। तो ये जो था बालपन का रामलीला का जो प्रभाव है, वो आज भी मना उस पर बिल्कुल इतना अच्छा लगता है सोच करके। यही एक मंच ऐसा है, हाँ जी, कि इसको जितनी बार आप देखें, हर बार उतनी बार आपको नयापन नया लगेगा। लगता है। इसका अलग है, राम का प्रभाव ही ऐसा है कि आप उनमें से बहुत महीन चीज़ें कुछ आप पकड़ पाओगे। चाहे राम भरत का संवाद हो, उसमें हो, चाहे अयोध्या का जो प्रकरण आया हो, भाइयों में कैसा समन्वय होना चाहिए, हैं हम सगे भाई एक पास नहीं रह पाए, उन सौतेले भाइयों में कितना समर्पण था। बहुत कुछ हमें हमारे समाज को बांध देती है हर साल रामलीला, जिससे हमारा समाज आज भी उस संस्कार पा रहा है। लोक नाट्य में इतना प्रभावशाली मुझे लगता नहीं और भी कोई चीज़ ऐसी होगी। जैसे अंगद का पैर जमाना, हाँ, और हनुमान जी की पूंछ का बढ़ना, सुरसा का सारी चीज़ों को अपने मुंह में निगल लेना, और उनका उड़ उड़ करके लंका जलाना। तो रावण का नाभि में तीर मारने पर भी वो मरता नहीं था। तो हम लोग बच्चे सब हंसते थे कि अरे देखो फिर जीवित हो गया। तो ये जो उसकी नाभि में अमृत था, ये कहाँ से आया, नाभि में कैसे अमृत आया? असल में मंदोदरी का जब विवाह हुआ, सती थी मंदोदरी, तो ये इनकी आयु को अमर करना चाहती थी। तो इनकी माँ मयासुर की बेटी हैं, तो इनकी माँ के पास ऐसी शक्ति थी जो अंतरिक्ष में विचरण कर सकती थी। तो माँ ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके मंदोदरी को, असल में जो अमृत कलश था समुद्र मंथन का, वो चंद्रलोक में रखा हुआ था। तो मंदोदरी को चंद्रलोक गई और वहाँ बड़ी सुरक्षा में रहीं, और वहाँ तक पहुँचने का कोई साधन नहीं था, पता लगाया इन्होंने। तो अमृत कलश के पास ये किसी न किसी माध्यम से पहुँची
और अपनी अंगूठी जो इनके पहने हुए थी उसके अंदर उसको डुबो करके थोड़ा सा अमृत वहाँ से ला पाई। फिर जब देवताओं ने इनको पीछा किया तो इन्होंने दिखा दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है, और वो अंगूठी के अंदर वो छोटा सा बूंद अमृत का वो ले करके वहाँ से चली आई। अब चली आई तो उस अमृत को अगर पी लें तो शरीर को उतने कम मात्रा के अमृत में पूरा शरीर को अमर नहीं किया जा सकता था। अब उस समय की वैज्ञानिक पद्धति देखिए आप। तब इन विभीषण चूंकि शल्य चिकित्सक बहुत बड़े थे, विभीषण, अच्छा। हाँ शल्य चिकित्सा के वो बिल्कुल धनी थे। तो मंदोदरी ने जब प्रश्न उनसे कहा कि क्या करूं, मैं कहें कि ये न करो, नहीं तो ये अभी तो इनको अगर मालूम हो जाएगा कि अगर हम अब अमर हो गए हैं तो ये बहुत उत्पात करेंगे, तो कहीं फिर ऐसा उपाय करो कि इनको जब सो रहे हों तब ये का। तो पहले एक दवाई दी इनको, जिसको हम एनेस्थीसिया भी कह सकते हैं। और तब जब ये सो गए और नहीं उठे तब नाभि में, चूँकि नाभि से पूरे शरीर का संबंध जुड़ा होता है, हम गर्भ में होते हैं नाभि, तो नाभि में उस बूंद को प्रत्यर्पित किया इन्होंने, विभीषण ने। और प्रत्यर्पित करके, क्योंकि नाभि से जो अमृत जाएगा तो कहीं वेस्ट कहीं शरीर से निकल नहीं जाएगा और सारी जगह वो विद्यमान रहेगा पूरे शरीर में, और वही अमृत बार बार काम करता था, बार बार उनको जीवित करता था, उनके सरों को उस अमृत को सुखाने का राज या तो मंदोदरी को मालूम था या विभीषण को मालूम था। तो विभीषण रामादल में आ गए जब उन्होंने कहा कि अभी भी इनका इतना मना करने के बाद मैं एक भाई खो चुका हूँ, एक बढ़िया भतीजा एक खो चुका हूँ, और उसके बाद भी ये नहीं मान रहे हैं, तो अब इनका अंत ही होना चाहिए। और तब उन्होंने भगवान राम को बताया, तब उसका अंत हो सका। 10 सिर, 10 दिशाएं, इंद्रियां, ये सब कुछ जब मृत हो जाती हैं तब रावण जैसे बुराई का अंत हो पाता है। सबको अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, इंद्रियों को समय समय पर सक्रिय रहें, हर समय सक्रिय रहना। इतना कुछ वैभव था तो माता सीता को लंका ले जाने का क्या औचित्य था, नहीं ले जाना चाहिए था। और उसका आप हमारे यहाँ देखिए, त्रेता में नारी की अस्मिता से जब खिलवाड़ किया गया तो पूरी रामायण पूरी नारी की अस्मिता की रक्षा के लिए है। द्वापर में भी इसी तरह द्रौपदी का जब अस्मिता से खिलवाड़ किया गया तो पूरा महाभारत का युद्ध उस पर है। दुनिया की कोई सभ्यता, संस्कृत, उपासना पद्धति ऐसी नहीं है जहाँ पुरुष वर्ग है खाली। केवल सनातन संस्कृत ऐसी है कि जहाँ पर हमारे यहाँ नारियाँ हैं, देवियाँ हैं, दुर्गा हैं, शक्ति है, उनकी उपासना का प्राविधान है। तो हमारे यहाँ नारी को बराबर बल्कि पुरुष से आगे बढ़ करके दिखाया गया है। तो उसकी अस्मिता के लिए भारत लड़ता है। अभी आपने रूस की रामलीला का जिक्र किया जी। रूस की जब आई तो सीता माता, तो ये उन्होंने भारतीय से विवाह किया। हमने उनसे पूछा कि आप इतनी सुंदर हो, इतना आपके वहाँ का चूँकि वातावरण, आपने इनसे विवाह क्यों किया, ये तो इनके रंग में आपसे बहुत दबे हुए हैं। तो माता सीता का जो जवाब था वो हमें सुन के बड़ा चकित हुआ मैं। उन्होंने कहा कि देखिए, जिस देश के पुरुषों ने इतने इतने युद्ध नारियों की अस्मिता के लिए लड़े, हम लोग भारतीय पुरुष अगर कोई हमें मिल जाता है तो हम भारतीय पुरुष में एक बहुत अच्छाई है कि वो पूरे जीवन निर्वाह करता है अपने विवाह पाणी ग्रहण संस्कार को, अंतिम सांस तक उसका निर्वहन करता है। तो मन में एक स्थायित्व का भाव आता है, और इन्होंने वैसे ही व्यवहार हमारे साथ किया। हमारे यहाँ की बहुत सारी स्त्रियाँ जो हैं भारतीय पुरुषों से विवाह इसलिए करना चाहती हैं कि पूरे जीवन, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, साल में विवाह हुआ, जरा सी बात हुई, कल दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, एक घर में रहने को ही नहीं मिलता है। तो स्थायित्व तो होता है भारतीय पुरुषों में। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि भगवान राम की लीलाओं ने जो ये सब हमारे भारत में हुआ है, इसकी बाहर बहुत अच्छी गूंज है। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ट्रिनिडाड, लाओस, श्रीलंका, चाहे आप जहाँ की संस्कृति देख लें, वहाँ पर हमारी रामायण और रामलीला क्यों है। वो भी चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसी संस्कृति बने, और पूरा एक जो पवित्र संबंध है शिव शक्ति से ले लें और या नारी और पुरुष से ले लें, पूरे जीवन निर्वाह करो, और पूरा एक जो परिवार होता है, वो कुटुंब होता है, उसको ले करके चलो, एक सूत्र में समाज को बांधो। ये संस्कृति हमारी है, सनातन संस्कृति। या रामलीलाओं के माध्यम से हर वर्ष ताजी होती रहती है। बिल्कुल। राम
आपको हम बता दें कि राम को जिस रूप में जिसने देखा, जो इसके मन में रहा, उसी तरह के राम होते चले गए। एक उदाहरण दूंगा। हम यहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के, हमारे यहाँ के राजा राम थे। तो जितने मंदिर आपको मिलेंगे यहाँ पर, सब राजा राम के, और जय भी बोली जाती है राजा राम। राम जरा सा हटे, बुंदेलखंड पहुँचे मध्य प्रदेश, तो वहाँ बनवासी हो गए। बनवास के बाद तो वहाँ सारे राम हमारे बनवासी मिले हैं। मध्य प्रदेश से आगे बढ़ी है नासिक में, जहाँ सुपनखा का नासिक का विच्छेदन हुआ, उसीलिए नासिक नाम पड़ा। वहाँ जब सीता माता का हरण होता है, तब राम दंड धारण करते हैं माता के लिए, तो वहाँ कोदंड राम। शबरीमाला जाइए तो शबरी के राम, श्रृंगेरपुर जाइए तो मित्र राम, और कर्नाटक जाइए वहाँ किष्किंधा, तो वहाँ मित्र राम के मंदिर। लंका आप होके आई हैं, वहाँ भी आपने देखा होगा, वहाँ विजयी राम के मंदिर हैं। यही कौशल प्रदेश चले जाइए, जहाँ की कौशल्या थी, वहाँ नाती राम के मंदिर बने हुए हैं। यही हम जनकपुर प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पर जितने मंदिर हैं सब दूल्हा राम के हैं। अरे वाह। हाँ, तो वहाँ चुके, हाँ, दूल्हा राम के। यही कैकई प्रदेश चले जाएं, जो चीन और तिब्बत और भारत के बॉर्डर पर था, कैकई प्रदेश, देवासुर संग्राम वहीं हुआ था, कैकई वहीं की थी। वहाँ पर जो मंदिर मिलते हैं, वहाँ यहाँ राम के साथ लक्ष्मण है, वहाँ राम के साथ भरत को रखा गया है, क्योंकि वो उनके नाते थे। लेकिन राम का चरित्र, भाई और भाई का प्यार कितना था भरत का, सौतेले भाई होने के बाद भी। तो ये धारणा है, राम को जिस रूप में, सबके अपने अपने राम है, सबके अपनी दृष्टि से देखता है, किसी को कुछ उसमें अच्छा लगता है। रामलीलाएं संस्कार देती हैं, अगली पीढ़ी को संस्कारित करती। मुझे ताज्जुब तब होता है जब मैं रामलीला का मंचन कर रहा होता हूँ, इस समय 80% युवा आ रहा है। पहले क्या होता था, बुजुर्ग लोग और ये सब लोग आते थे, और बीच में थोड़ा गिरावट आ गई थी। तो हमने अपने मंचन को, जब से मैं वहाँ पहुँचा, तो मेरे मन में धारणा थी कि हमको अपने मंचन को ठीक करना। आज युवा पूरी भारी संख्या में, पूरा प्रांगण हमारा फुल होता है, उसमें 70-80% तक युवा होता है। तो ये राम के प्रति आपने यहाँ तो बताया कि अवध में राजा राम हैं, और फिर वहाँ बनवासी हैं, और वहाँ कोदंड राम हैं, शबरी के राम हैं। विदेशों में, पूरी दुनिया में राम के प्रति क्या मान्यताएं हैं? अब हमने तो खैर 16 देश बुलाए हैं अपने मंच पर रामलीला के, तो उनसे हम प्रश्न करते थे। तो अब वहाँ की जो रामलीलाएं होती हैं, वो सारी खोन, साइलेंट ने कहा हम खोन करेंगे, तो हमने खोन का मीनिंग पूछा उनसे, क्या होता है कि आप खोन, कहीं ना, सीता हरण से ही हमारे यहाँ रामायण चालू होती है, कि उसके बाद क्या हुआ है, बड़ी जिज्ञासा रहती है, उस अपहरण के बाद क्या हुआ, और क्या उनके वाद्य यंत्रों में सब बांस के वाद्य यंत्र बने थे, और उस पर जो करते सारे संकेतों, मूक होती है रामलीला, केवल एक उद्घोषक धीरे धीरे संकेत किया करता है, और सारी मूक भाषा में पूरी रामलीला का मंचन, और पूरा आप समझ जाएंगे। जो ये स्वर्ण हिरण का भी जो उनका दृश्य होता है, तो उसको बड़े रोचक ढंग से वो ऐसा बना, और बोला संवाद होते ही नहीं। हाँ, संवाद नहीं होते हैं, और वो होते, लेकिन सीता हरण के बाद शुरू किया। इसी तरह इंडोनेशिया आया, तो हमने उनसे पूछा, जब नाम उनसे पूछा, तो कहने लगे मोहम्मद लक्ष्मण सिंह। तो अरे हम कहा ये कैसा नाम है, तो कहने लगे नहीं, हमने उपासना पद्धति तो शुक्रवार को जाता हूँ, नमाज भी पढ़ लेता हूँ, लेकिन हम हैं तो मूलतः सनातन परंपरा के, तो हमारे बाकी दिनों में सनातन। जब मैंने रामायण उनको भेंट की, अरे हम लोग तो ऐसे उठा के चलते हो, सर पर रख के रामायण ले गए, इतने आदर के साथ रामायण उन लोगों ने लिया। और आप यहाँ तो बड़ा है, जरा सा नाम ले लो तो लोग उसमें करते हैं, वहाँ आप जाइए तो नोटों पर छपे हैं, राम श्री राम रोडे हैं, जी। और समुद्र मंथन का वो है, सब प्रतीकों को वहाँ सजाए हुए हैं। तो हमारी संस्कृत को पूरी दुनिया अपना रही है। पहले विश्व गुरु हम ऐसे थोड़ी थे, पूरे विश्व में हमारी सनातन संस्कृत की एक छाप थी, और हम ही ने इन विचारधाराओं को जन्म दिया, और वही विचारधाराएं कभी मेरे खिलाफ खड़ी हुई। जन्म भी हमने ही दिया, सारे लोगों का जन्म यहीं से है, क्योंकि विद्या यहीं से आई। शरीर 5 तत्वों से बना है, उसमें 4 तत्व मुझे, अग्नि, शरीर गर्म है, महसूस होता है, वायु, हम सांस ले रहे हैं, हम आभास कर सकते हैं, और जल पी रहे हैं और उसका भी आभास होता है, और पृथ्वी के सारे गुण हमारे शरीर में है। शरीर जब छूट जाता है तो मिट्टी ही कहते हैं। एक तत्व ऐसा होता है जो अदृश्य होता है,
आकाश तत्व। हम्म, अब आप लव कुश रामायण से ही मैं हूँ। लव कुश को जब वाल्मीकि कम उम्र में सब कुछ देना चाहते तो कैसे देते? आज जैसे फ़ोन में आप शेयर कर लेती हैं, इसी तरह हमारे यहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में जानकारी दे सकता था। विज्ञान इतना आगे था, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। लोग उन पक्षों को अब जानना चाहते हैं, युवा उन पक्षों। तो आकाश तत्व जब आपका जागृत हो और अगले का भी आकाश तत्व जागृत हो जाए, उस समय जो आप मन में किसी को कुछ देना चाहते हैं वो सीधे आप उसको सारी जानकारी ट्रांसफ़र कर देंगे। जब वो अपने ब्रेन की फाइल खोलेगा तो वो पूरी तरह प्रशिक्षित होगा। प्रशिक्षित। तो आज हमारे आध्यात्म को जानने के लिए मैं तो इन विषयों पर बोला करता हूँ रोज। तो विज्ञान क्या था? विज्ञान हमारे शरीर में पूरा ब्रह्मांड है। आज उन्हीं को खोज करके नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी पहले भी थी, आज भी हैं, अब उनका विकास हो रहा है। यानी कि हमारे संस्कृति और संस्कार की जड़ें कितनी गहरी हैं। देखिए, जो पूरी दुनिया में जिसका प्रभाव है, बाली की या रामलीला देखिए आप, जो चक चक रामलीला हाँ, कहते हाँ, हैं, हाँ। वो भी पिछले बार ऐशबाग रामलीला ग्राउंड में यहाँ पर हुई थी। उनके कलाकारों से भी मिले तो वो पहले वो थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। तो हमने पूछा कि मैं बाली गई थी तो मैंने वहाँ बाली की भी रामलीला देखी। तो हमने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं सब? तो उन्होंने कहा कि हम जिस कैरेक्टर को करें हम उसका आह्वान करते हैं, अपने अंदर धारण करते हैं। तो कितनी, ये तो हमारी परंपरा है, इतनी सुंदर परंपरा। एक शब्द जो हमारी भाषा में बोला जाता है कुसुम जी कि ज़्यादा चकचक न करो। हाँ हैं तो ये उस चकचक रामलीला का ही प्रभाव है। उसमें क्या होता था, ये इनकी बिल्कुल गोपनीय ये लड़ाई के समय पर ये लोग एक दूसरे से संवाद कर लेते थे इस चकचक की भाषा में, और अगला समझ नहीं पाता था क्या हुआ। हमारे यहाँ भारत में भी उल्टा बोली बोलने का भी प्रावधान था और चीज़ों की तरह बोलने का प्रावधान था कि इस तरह से कर लो तो अगला न समझ पाए, क्योंकि ऐसी कोई भाषा नहीं होती है। लेकिन भारत विविधताओं का देश है। हमारे यहाँ का पहनावा, हमारे यहाँ की सब कुछ। मुझे तो ताज्जुब तब हुआ जब मैं कोणार्क के मंदिर गया और वहाँ देखा कि दुनिया का डिजाइनर। तो मैंने उनसे पूछा ये ऐसा क्या है? तो कहने लगे हम लोग डिज़ाइन जो करते हैं तो यहीं से ले जाते हैं। मैंने भी उसको अपने आईपैड पर लिया और जब देखा तो वो वहाँ मिली, हम लोग पाश्चात्य संस्कृति समझते हैं, टाई वहाँ मिली, कोट वहाँ मिला, पैंट वहाँ मिली, स्कर्ट वहाँ मिली, हमारे तमाम अंतः वस्त्र वहाँ मिले, साड़ी वहाँ मिले, सब सारे पहनावे वहाँ मिले उनका। हाँ, और जिनको हम पाश्चात्य संस्कृति का पहनावा कहते हैं वो सब हमारी भारतीय संस्कृति में रचा बसा। दक्षिण जाओ कुछ और पहनाया, यहाँ जाओ तो पगड़ी बदल गई, पंजाब जाओ तो पंजाब की पगड़ी बदल गई, और एमपी जाओ तो एमपी की पगड़ी अलग है, थोड़ा पहनावा अलग है, चौबंदी पहनी जाती है। राजस्थान जाओ तो राजस्थान में भी बॉर्डर पर चौबंदी है। दक्षिण भारत जाओ तो वहाँ का अलग ही कल्चर है। तो हमारा सब कुछ मिला के एक संपूर्ण भारत है। संस्कृत का ये एक तरह से पूरी दुनिया को अगर पहनावा किसी ने सिखाया तो भारतीय संस्कृति। पूरी दुनिया को अगर विज्ञान से परिचित कराया तो भारतीय संस्कृति। चलत विमान कोलाहल हुई, त्रेता में हम जानते थे। सही बात है, सौर ऊर्जा से चलता था। तो आज जो कुछ विज्ञान में अनुसंधान जो कुछ हो रहे हैं सब हमारे शास्त्रों से, उससे हमारी संस्कृति से निकली हुई चीज़ें। हमारी तो पूरी जीवन शैली ही, हमारी जीवन जो है वही वैज्ञानिक है, आधार ही हमारा वैज्ञानिक है। कभी बहुत समय होता तो हम इन विषयों पर भी चर्चा करते। राम हमारे व्यापक हैं, राम हर घर में हैं। राम को जिस स्वरूप में आपने पाया उसी स्वरूप में पूजते हैं। राम एक ऐसी प्रतिमूर्ति हैं। राम ने कभी अपने को ये नहीं कहा क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कभी ये नहीं कहा कि मैं अवतार हूँ। कृष्ण ने बहुत जगह कहा, स्वरूप दिखाया। राम जब जाने लगे तब विराट स्वरूप में, क्योंकि राम के जन्म के समय पर तमाम देवताओं ने ले लिया था, सबको अपने शरीर में समाहित किया। सबसे पहले अगर कोई गया है उनके शरीर में तो भरत गए। 12 अंशों के राम थे, 12 ही अंश के भरत थे, क्योंकि उनको मालूम था कि लीला मुझे करनी है तो ये 14 वर्ष कौन यहाँ का शासन देखेगा, कौन इतना शक्तिशाली होगा। राम और भरत के शरीर अलग थे लेकिन सब एक थे। हाँ, लक्ष्मण शेषा अवतार थे, तो शेष का तो स्वभाव होता है फुफकारना, ये करना, तो पूरे उनके अवतार में आपको यही मिला होगा। हाँ। शत्रुघ्न जो एक ऐसी विचारधारा कि जिसने पूरे भारत को आप जाएं तो शत्रुघ्न ने ही बहुत विस्तार किया अपने भारत की।
लाहौर, लवका, कैसूर, कुशका। तो ये रामायण के जो पात्र हैं, इन्होंने जहाँ तक पृथ्वी मिलती थी, समुद्र नहीं क्रॉस किया जाता था, पहले हमारे यहाँ नहीं अच्छा माना जाता था, तो जहाँ तक पृथ्वी आपस में जुड़ी हुई थी, ये भारत की संस्कृति थी। आज भी आप जाइए, सब जगह आपको भारतीय संस्कृति क्यों मिलती, क्योंकि हम पहले से थे। बाद में बल के कारण, डर के कारण उपासना पद्धतियाँ जबरन बदलाई गई, हमारी संस्कृति को नष्ट किया गया, लेकिन ये अमृत पाई हुई संस्कृति है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। बहुत वैज्ञानिकता थी इतने हजार साल पहले रामायण जब ये लिखा गया, जबकि हम ये बात करते हैं उस समय मंत्र पढ़ करके अभिषिक्त कर देना और उड़ करके इतनी दूर वहाँ से चले जाना, तो ये बहुत बड़ी बात थी। और वैज्ञानिकता की कसौटी पर आज जो वैज्ञानिक कस रहे हैं, या नासा कहता है, वो श्रीलंका तक का सेतु, राम सेतु जो खोजा गया, सब सत्य है और पूरी दुनिया भी इसको स्वीकार करती है। हमने बहुत सारे विदेशों की रामलीलाओं की बात की, तो हमारी विशेष रूप से अवध और ऐशबाग की रामलीला की क्या खास बात है? अवध की जो भाषा है जी, जो उसका जो प्रभाव है, क्योंकि हमारे राजा भी राम थे और हमारे भगवान भी राम थे, तो अवध के जो कुछ है, जो रामलीलाओं में अवधि में हम लोग बोलते हैं, आप पूरा देखो, जब केवट संवाद आता है तो केवट संवाद में हम तो अपने संवाद सब अपनी अवधि भाषा में रखते हैं। उन भाषाओं का जब आदान प्रदान, असल में जो मातृभाषा होती, मदर टंग, उसमें अब तो शिक्षा पद्धति भी ऐसी होनी चाहिए कि जब मदर टंग में आने, हम अवधि के कल्चर को पूरा समेट करके, और अवध के हमारे राम थे, तो आज भी हमारे अवध में जो प्रचलन में जो वस्त्र हैं, उन्हीं का हम उपयोग करते हैं रामलीला में, ताकि ये विलुप्त ना हो जाए। ये अब आजकल तो सब चीज़ें पुरानी फैशन में आ गई, रामलीलाओं के माध्यम से और माध्यमों से सारे शब्द भी प्रचलन में हैं। अवधि में जो लालायित्य है वो और किसी अन्य भाषा में नहीं है, इसीलिए रामचरितमानस पूरे विश्व में आत्मसात की गई। ये अवधि की दम है। अवधि पूरे विश्व का जो है एक विचारधारा को बदलने की अवध शक्ति रखता था पहले भी, अवधि आज भी रखती है। उसका प्रमाण हमारी रामचरितमानस है, जो आप पढ़ करके कहीं भी जाइए, रामचरितमानस हर जगह पढ़ी जाती है। अवधि इतनी ग्राह्य में सरल है। तो ऐशबाग की रामलीला जो है वैसे भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर आए, और कुछ नई टेक्नोलॉजी भी जो हो रही है, जिससे आगे चल के पात्र अदृश्य भी हो जाएंगे, प्रकट भी होंगे। तो ऐसी हमारे मन में आया कि जो घटना त्रेता में जिस तरह घटी हो, उसको हम आजकल के आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसी तरह का दिखाएं, ताकि युवा और रामलीलाओं के प्रति आकर्षित हो, उनका रुझान बढ़े, वो रामलीला में आएँ, संस्कार पाएँ। इसी हेतु हम लोग रामलीला को बदले। और आज विश्व में हमारी रामलीला को लोकमान्य तिलक से प्रधानमंत्री ने तुलना की थी कि जैसे गणेश पूजन विश्वव्यापी हुआ और रामलीला में सुधार, हमारी संस्था को श्रेय दिया कि आपने सुधार कराया। तो आप हमारे स्टूडियो में आज आए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दशहरा, विजयादशमी, बुराई पर अच्छाई की, असत्य पर सत्य की जीत, अपने अंदर शक्ति उत्पन्न करें और हमेशा सत्य के साथ चलें। तो आइए अब आपको ले चलते हैं अपने स्टूडियो, जहाँ पर हमारी कलाकार, हमारी सुप्रसिद्ध लोक गायिका सरला गुप्ता जी हैं, लेकर के आ रही हैं एक लोकगीत। आयो आयो विजयादशमी का त्योहार, के रामचंद्र विजयी भये। आयो आयो विजयादशमी का त्योहार, के रामचंद्र विजयी भये। सुनो सुनो रे सुखद संदेशा, के रामचंद्र विजयी भये। आयो आयो विजयादशमी का त्योहार, के रामचंद्र विजयी भये। होएगा अंत बुराई का, आयो है जीत भलाई का। देखो रावण का कई के संहार, के रामचंद्र विजयी भले। आयो आयो विजयादशमी का त्योहार, के रामचंद्र विजयी भये। अमर रहे ये पर्व हमारा, हम सबको प्राणों से प्यारा। हम मनावे
के रामचंद्र विजयी भये। आयो आयो विजयादशमी का त्योहार, के रामचंद्र विजयी भये। शुभ दिन शुभ घड़ी आज है आवा, संग मां सुखद संदेशा लाया। अरे सरयो जी लेत लहरिया, के रामचंद्र विजयी भये। आयो आयो विजयादशमी का त्योहार, के रामचंद्र विजयी भये। सुनो सुनो रे सुखद संदेशा, के रामचंद्र विजयी भये। के रामचंद्र विजयी भये, के रामचंद्र विजयी भये। जय हो।